ओम शांति। हम सबका मीठा बाबा अभी 20 तारीख को बाबा से मिले ना, सभी मिले थे। तो बाबा ने एक हमको बहुत ही सुंदर कार्य दिया, वो था अशरीरी स्थिति की ड्रिल करना। तो आज हम क्लास का यही टॉपिक रखेंगे कि अशरीरी स्थिति पहले तो क्या है, अशरीरी स्थिति कौन कर सकता है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, कौन व्यक्ति वो इस ड्रिल को कर सकता है, इससे फायदे क्या हैं और इसकी विधि क्या है। तो ये 4 बातें हम मुख्यतः डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अशरीरी स्थिति क्या है, तो इसके पहले हम इसको हम आगे चिंतन करें। इससे पहले हम अभी 2 मिनट उस स्थिति का अभ्यास करें पहले, ठीक है। सबके सब एकाग्रचित्त हो जाएं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही गहरी क्लास रहे। गहरी मतलब इन द सेंस कि समझ में तभी आएगी जब पूरा एकाग्रचित्त होंगे, है ना। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बुद्धि में कहीं और बुद्धि होगी तो ऊपर से जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत ही गहरे एकदम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं, एकदम आंखें खुली हुई, एकाग्रचित्त, सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्थिति। जैसे बाबा कल भी कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, पितावर्ता माना अशरीरी, अव्यभिचारी याद। कल भी बाबा ने कहा निर्बंधन माना अशरीरी, है ना, अव्यभिचारी याद। तो चलिए सब 2 मिनट के लिए सब एकदम गहरी, फिर बाद में भी एक बार ड्रिल करके देखेंगे। अभी पहले हम ड्रिल करें तब आत्मा परम धाम निवासी बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, किसी का मोबाइल ऑन हो तो, आधे घंटे के लिए सिर्फ। सबसे पहले अशरीरी स्थिति क्या है। जैसे कि शब्द ही है अशरीरी, अशरीरी माना शरीर का भान ना हो, वो स्थिति जिसमें शरीर का भान ना हो। अब आत्मा शरीर में है और आत्मा को शरीर के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ भी करना हो, चाहे सोचना हो, चाहे देखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, कुछ भी करना हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। तो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी होना, अर्थात देह को भूल जाना। पर देह भी 2 हैं। कौन सी देह है, कितनी देह है हमारे पास? एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म भी एक शरीर है। तो
इस शरीर एक तो इसलिए अशरीर स्थिति की तीन स्थितियां, तीन स्टेजेस हो जाती हैं। पहले इस शरीर में रहते हुए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भी रहते हुए इस देह को भूलना, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, इस शरीर को चला रही है। एक ये स्थिति है कि मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, कानों से, हल्की स्थिति है। कार्य व्यवहार करते हुए कर्मयोगी स्थिति है। यह भी एक अशरीर स्थिति है, पर हल्की स्थिति है। दूसरी स्थिति है इस कार्य करते हुए स्थूल शरीर को बिल्कुल भूल जाना। स्थूल शरीर है ही नहीं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर, लाइट का बना हुआ शरीर है। वो हमारी फरिश्ता स्थिति भी उससे कह सकते हैं, या सूक्ष्म शरीर की स्थिति कह सकते हैं, कि आत्मा को सिर्फ भान है सूक्ष्म शरीर का। और तीसरी स्थिति है आत्मा को ना स्थूल शरीर का भान है, ना सूक्ष्म शरीर का भान है। वो कैसी स्थिति हो गई? कर्मातीत स्थिति है ना, बीज रूप स्थिति। तो ये जो अब ये स्थिति ये स्थिति प्राप्त ये कौन कर सकता है? अशरीरी स्थिति का अभ्यास कौन कर सकता है? तीनों स्थितियां, अशरीरी स्थिति पहली कर्मयोगी, दूसरी फरिश्ता, और तीसरी कर्मातीत या बीज रूप स्थिति। इनका अभ्यास करने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली बात है कि ये स्थिति का अभ्यास वो ही कर सकता है जो, जैसे बाबा की भी जो पिछली 20 तारीख की जो मुरली चली थी, संतुष्टता। जो संतुष्ट होगा, संतुष्टता की सीट पर स्थित होगा, वो ही स्थिति का अभ्यास कर सकता है। जो संतुष्ट मणि है वो ही स्थिति का अभ्यास कर सकता है। देखो, बाबा ने मुरली शुरुआत की संतुष्ट मणि से, और कहां एंड की? अशरीरी स्थिति पर। तो संतुष्टता किसको होगी? जिसको ज्ञान का एबीसीडी बहुत क्लियर होगा, जिसको ज्ञान का एबीसीडी बहुत बहुत क्लियर होगा। एबीसीडी अर्थात ए फॉर आत्मा। मैं आत्मा हूं, जिसको ये पक्का निश्चय है, जिसको ये, उसने अपने मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने मन से, अपने आप से बात करके, लिख करके ये रिजोल्यूशन पास कर लिया कि मैं आत्मा हूं। सबने पास कर लिया ये बात? या कोई शक है? पहली बात ये पक्का अंदर से, मैं आत्मा हूं, चलते फिरते, ये अभ्यास, ये स्थिति हमारी पक्की होनी चाहिए। दूसरा, बी फॉर बाबा। मैं किसकी संतान हूं? शिव बाबा की संतान हूं। सी फॉर कनेक्शन। कनेक्शन ना संबंध। मेरे सारा संबंध किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। और चौथा, डी फॉर ड्रामा। ड्रामा माना इस संसार रूपी नाटक में, इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। कोई भी फालतू नहीं है ना, कोई भी बेकार नहीं है। चाहे वो मेरे साथ पार्ट, उसका अच्छा पार्ट है, बुरा पार्ट है, चाहे एंटी का पार्ट क्यों ना हो, चाहे मुझे ग्लानी करने का ही पार्ट क्यों ना हो, मेरी ग्लानी करने का पार्ट, पर उसका पार्ट कितना है, कैसा है? एक्यूरेट पार्ट है ना। वो भी हिसाब किताब के अनुसार है। इसलिए जो हुआ अब तक अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जिसको ये एबीसीडी क्लियर है, वो ही संतुष्ट रह सकता है। और बाबा ने एक बात कही थी कि संतुष्टता ही मणि के माफिक चमकती है। कोई और दैवी गुण चमकता है क्या? सत्यता का गुण, सत्यता वाले के अंदर चमक होती, किंतु वैसी चमक नहीं। जो संतुष्ट होता है वो चमकता रहता है, उसका मस्तक चमकता रहता है, उसे संतुष्टता की लहरें निकलती रहती, वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं वातावरण। सत्यता की मणि नहीं कहते हैं? कहते हैं क्या? पवित्रता की भी मणि कहते हैं क्या? निर्भयता की मणि कहते हैं क्या? अंतर्मुखी मणि कहते हैं क्या? कहते हैं? एकाग्रता की मणि कहते हैं क्या?
कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। सरलता की मणि कहते हैं क्या? मधुरता की मणि कहते हैं क्या? कोई भी गुण आप बताओ। धैर्यता मणि कहते हैं क्या? गंभीरता की मणि, रमणीकता की मणि, संत, कोई और हर्षित मुक्ता की मणि, किसी में भी नहीं मणि शब्द लगता है क्या? मधुरता की मणि, नम्रता की मणि नहीं कहते। संतुष्ट मणि शब्द आता है। तो ये जो संतुष्ट मणि है, इसके तो बहुत सारे, मैं आज लिख रहा था कि संतुष्ट मणि के क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं। तो 18-19 तो मैं लिख चुका था, है ना। तो बहुत सुंदर बाबा की मुरली पढ़ो तो आप जो टोटल मणि के जो ना, वो पहला पेज पूरा उसकी विशेषताओं से भरा हुआ है। तो संतुष्ट मणि आत्मा ही अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर सकता। तो पहले चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूं। जैसे बाबा ने कहा ना, कभी कभी शब्द है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कि कभी कभी तो संतुष्ट हूं, कभी कभी नहीं हूं। ऐसा है? नहीं है ना ऐसा। तो सदा संतुष्ट हूं। अगर मैं सदा मुझे ज्ञान मूर्त हूं, ज्ञानी तू आत्मा हूं, तो मैं सदा संतुष्ट हूं। अगर एबीसीडी में, अगर एबीसीडी सदा मुझे याद है तो मैं सदा संतुष्ट हूं। अगर एबीसीडी भूल गया है तो फिर क्या हो गया? फिर असंतुष्टता आती है कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आज मैं एक चिंतन मेरे को चल रहा था कि कोई हमारी महिमा करता तो अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है। जिसको महिमा अच्छी लगती है हाथ उठाओ। सभी को अच्छी लगती है ना। आज जिसको अच्छी नहीं लगती वो हाथ उठाओ। जिसको महिमा अच्छी नहीं लगती वो हाथ उठाओ। 1 2 3, 3 4, बाकी सबको महिमा अच्छी लगती है ना। और अच्छा, जिसको ग्लानी अच्छी लगती है वो हाथ उठाओ। 1 2 3, 3 ने हाथ, 3 को महिमा अच्छी लगती है, 3 को ग्लानी अच्छी लगती है। बाकी को ना महिमा अच्छी लगती है ना ग्लानी अच्छी लगती है, दोनों अच्छा लगता है। तो आज मैं सोच रहा था, इस चिंतन में चल रहा था जब ये बात, कि अगर मेरी कोई महिमा करे, और महिमा जब कोई करता है तो थोड़ी तो अंदर जाती है। चलो उसने 100% महिमा की, 5% तो अंदर जाती है, नहीं जाती? और महिमा अंदर गई तो मेरे 5 नंबर कट गए, नेगेटिव मार्किंग। महिमा मैंने एक्सेप्ट कर ली तो क्या हुआ? नंबर कटे नहीं कटे? महिमा किसकी एक्चुअली? जो मेरे पास विशेषता, वो किसकी विशेषता दी हुई है? बाबा की। और उसको मैंने अपना समझ लिया, तो नंबर मेरे कटे ना। तो 5 नंबर कट गए। अगर 10% स्वीकार की, 10 नंबर कट गए। अगर 20% स्वीकार की तो कितने नंबर कट गए? 20%, 20 नंबर कट गए, है ना। और उतना ही बाबा की हेल्प कम हो गई। बाबा से जितनी मदद मुझे मिल रही उतनी कम हो गई। और इसकी बजाय कोई मेरी ग्लानि करे तो? हुँ? ग्लानि करे तो नंबर क्या हुए? मान लीजिए मैंने 50% सहन कर लिया तो मेरे 50 नंबर जुड़ गए, नहीं जुड़े? शक्ति आ गई ना, सहन शक्ति आई ना। सहन किया ना मैंने, तो मेरे 50 नंबर जुड़ गए। अगर 5% भी सहन की तो क्या हुआ? मेरे 5 नंबर जुड़ गए। और 10% सहन की तो कितने नंबर जुड़ गए? 10 नंबर। और पूरी सहन कर ली तो कितने नंबर जुड़ गए? 100 नंबर जुड़ गए, नहीं? तो गलानी सहन करना बहुत अच्छी बात। तो महिमा कोई करे ना तो चुपचाप वहां से उठ जाना चाहिए, चुप हो जाना, कान बंद कर लेने चाहिए। और कोई ग्लानि करे तो कान खोल के, आंखें भी खोल के सुनना चाहिए, है ना। नहीं, क्योंकि नंबर जुड़ते हैं। और सहन करने वाला ही, ग्लानि सहन करने वाला ही शहनशाह बनता है, नहीं? बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जो सहन करता है वो क्या उसको, वो एक्चुअली हमारा क्या बन रहा है? जो हमारी ग्लानि करता है वो हमारा क्या बन रहा है? दास बन रहा है, मुफ्त का दास बन रहा है। ठीक है, कम से कम एक जन्म हमारा दास बन के रहेगा, दास से दासी बन के रहेगा।
मुफ्त का, बिना वहां उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी क्या? सैलरी नहीं देनी पड़ेगी ना, मुफ्त का दास बन रहा, क्योंकि उसने मुझे सहन करना का मौका दिया ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक जन्म, कम से कम एक जन्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे बड़ा भी हो तो भी क्या करना पड़ेगा? एक जन्म कम से कम क्या करना पड़ेगा? हुँ? दास दासी बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अशरीर स्थिति की, क्योंकि जब हमारी को ग्लानि करता है तो हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है। एक बार ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर है तो वो हमारी अनस्टेबल है। स्तुति माना महिमा के आधार पर, हमारी स्थिति आज हमारी बहुत महिमा करते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, हमेशा पूछते हैं, क्लास में हमारा नाम होता है, हम आगे बैठते हैं, है ना? कल मुझे पीछे बैठना पड़ा तो मेरी स्थिति खराब हो जाए, या मुझे कल नहीं पूछा तो मेरी स्थिति खराब हो जाए, वो नहीं। वैसे मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक राजा था, एक कहीं वेस्ट की बात है, वहां एक चर्च में राजा रोज, वहां का जो किंग था वो रोज चर्च में जाता था, बहुत भीड़, रोज भीड़, मतलब पूरी चर्च भरी रहती थी, 500-600 लोग चर्च में आते थे और चर्च एकदम फुल रहती थी, बैठने की सीट तो भरी होती थी, लोग खड़े भी होते थे। राजा रोज आ रहा था, राजा बड़ा खुश था, देखो हमारे देश के लोग, हमारे जो स्टेट के लोग कितने मतलब भगवान में कितना, उनका गॉड में कितना फेथ है, रोज आते हैं। एक दिन राजा ने पादरी को कहा कि कल मैं नहीं आऊंगा, तो पादरी ने अनाउंस कर दिया कि कल राजा साहब नहीं आएंगे, वो कल किसी कार्य में बिजी हैं, दूसरे स्टेट का राजा आया है तो उनसे उनकी कल मीटिंग है, इसलिए कल शाम को नहीं आएंगे। तो बाई चांस क्या हुआ कि डिक्लेयर तो हो गया, और बाई चांस राजा का वो मीटिंग कैंसिल हो गई और राजा शाम को वापस चर्च में आ गया। तो पता कितने लोग थे वहां पर? सिर्फ 4 लोग बैठे थे। इसका क्या अर्थ हुआ? लोग भगवान को याद करने आते थे या राजा को देखने के लिए आते थे? नहीं नहीं, जो बाकी लोग आते थे 500 लोग, वो आज तो 4 ही सिर्फ आए, बाकी जो 496 लोग आते थे वो किसको देखने के लिए आते थे? भगवान के लिए नहीं आते थे। तो मेरी स्थिति कैसी है कि सचमुच अपने अंदर कन्विक्शन चेक करने की आवश्यकता है कि मेरा सचमुच मेरे अंदर की स्थिति क्या है। मैं भगवान के पास सचमुच में अमृत वेला करने आता हूं तो अमृत वेले का महत्व क्या है? अमृत वेला किसे कहते हैं? अमृत वेला आए और बैठे और गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं या अमृत वेला करने के लिए आते हैं? अमृत वेला माना आनंदमय स्थिति, ब्लिसफुल स्टेज, आनंद में लवलीन, आपके लव में लवलीन हो जाना। 40-45 मिनट ये होना चाहिए कि आप यहां पर हैं ही नहीं, पूरा टाइम परम धाम में। तो ये जो मुख्यतः ये जो स्थिति है हमारी तब होनी चाहिए। तो पहली तो ये बात होगी, संतुष्ट मणि हमें ये चेक करना है कि मैं संतुष्ट हूं कि नहीं, कहीं मेरी स्थिति स्तुति के आधार पे तो नहीं है, नाम मान शान के आधार पे तो नहीं है, महिमा के आधार पे तो नहीं है। अगर महिमा के आधार पे है, ये एक फॉल्स स्थिति है, झूठी स्थिति है। जिस दिन महिमा नहीं होगी, जिस दिन क्रिटिसिज्म हो जाएगा, उस दिन मेरी स्थिति खराब हो जाएगी और ठीक है ना। फिर है इस स्थिति, ये जो अशरीरी स्थिति की ड्रिल है, इसको विधि क्या है इसकी। अब हम देखें कि सत्युग त्रेता में तो हम एकदम, हमारे कर्म अकर्म थे। द्वापर युग से हमारे कर्म क्या हुए? विक्रम बनने लगे। विक्रम क्यों बनने लगे? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, देह अभिमान आ गया, और उसके वश हमने क्या करना शुरू किया। आपको याद होगी बाबा की एक मुरली, बाबा ने कहा पहले विकार किस रूप में आए? 2 कला, है ना, फिर 4 कला। द्वापर में कैसे आए? शुरू में कितने कितने कला विकार थे? 2 कला थी, फिर 4 कला, फिर
6 कला, फिर 8 कला, अभी फिर 10 कला, फिर 12 कला, फिर 14 कला, और अभी अभी कितने अपने कितने परसेंट विकार है? 16 कला। 16 कला विकारी नहीं। अभी हम क्या बन गए? 16 कला, है ना? मतलब कला विकारों की भी, काम विकार भी अपने पूरे संपूर्ण कला में है। 16 कला संपूर्ण स्टेज में है ना? क्रोध विकार भी, लोभ मोह अहंकार भी 16 कला संपूर्ण स्टेज में। ठीक है, तो अभी वो स्थिति में हम आ गए। और ये सब कहां आया? इन विकारों की स्मृति कहां आई है? पहले तो बुद्धि बुद्धि में भी थी, और मन में थी भी, संस्कारों में भी थी। बाबा ने आते ही हमें क्या दिया? जब बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तो बाबा ने हमें क्या दिया शुरू में ही? पहले तो हम शूद्र थे। शूद्र किसे कहते हैं? जिसमें पांचों विकार हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बाबा ने कहा अभी कलयुग क्या बन गया? वैश्यालय बन गया, है ना? तो इसमें पांचों विकार, उसको शूद्र कहते हैं। उसकी बुद्धि कहां रहती है? हमेशा विकारों में रहती है। इन्हीं में उनकी ये पांचों ही अंदर अंदर घूमते रहते हैं। अब शूद्र से हम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनते ही बाबा ने हमको क्या गिफ्ट दिया? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी। तो बुद्धि तो परिवर्तन हो गई। दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे? दिव्य बुद्धि कौन सी बुद्धि हुई? दिव्य बुद्धि अर्थात दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि। दिव्य बुद्धि किसे कहेंगे? जिस बुद्धि में सत्यता हो। सत्यता का क्या अर्थ है? सत्यता का अर्थ है अपने अनादि, आदि, अनादि माना निराकारी, आदि माना देवता, अपने अनादि आदि स्वरूप में, पावन सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित होकर के संकल्प, बोल और कर्म करना। संबंध संपर्क में आना, किसी बुराई या अवगुण को, किसी भी बुराई या अवगुण को संकल्प, बोल या कर्म से टच ना करना। यह है सत्यता। पवित्रता पर आधारित बुद्धि, निर्भयता पर आधारित बुद्धि, अंतर्मुखता पर आधारित बुद्धि, एकाग्रता पर आधारित बुद्धि, सरलता पर आधारित बुद्धि, नम्रता, उदारता पर आधारित बुद्धि, मधुरता, मीठे बोल पर आधारित बुद्धि, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, दृढ़ता पर आधारित बुद्धि, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता पर आधारित बुद्धि। तो सबसे पहले बाबा ने हमको क्या? दिव्य बुद्धि दे दी। कि तू दिव्य मन दिया क्या? दिव्य मन दिया है क्या? दिव्य संस्कार दिए हैं क्या? अब ये दो बाधाएं हैं हमारे सामने। अशरीरी, वो जो स्टेज थी हमारी सतयुग में, उस स्टेज में बीच में क्या आ गया? बुद्धि तो बदल दी बाबा ने, किंतु मन और संस्कार जो हैं अभी हमारे कैसे हैं? हमारे मन और संस्कार कैसे हैं अभी? वो दिव्य नहीं है। वो हमको दिव्य बनाने पड़ेंगे। बीच में यही बाधा है। ये जो मन है हमारा, ये मन जो है हमारा, अभी आप जानते होंगे कि हमारा मन अभी कैसा है? 90% मन हमारा अनकॉन्शियस मन है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन है। और 10%, 8 से 10% मन ही हमारा कॉन्शियस मन है, चेतन मन है, जिसके बारे में हमें पता रहता है कि अंदर क्या चल रहा है। 90% हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है। अचानक हम कोई सी व्यक्ति को देखते हैं, अच्छा भला अभी योग से निकले, सामने बाहर से एक व्यक्ति आ गया, उसको देखते ही मन खराब हो गया। पता नहीं था वो व्यक्ति 20 साल से हमको मिला ही नहीं था, अभी 20 साल बाद मिल रहा है बार। उसको देखते अभी तो बहुत अच्छे स्थिति में कमरे से, क्लास से बाहर गए, उसको देखते ही मन खराब हो। पता है हमको वो व्यक्ति हमको मिलने वाला है। वो अवचेतन मन में है, सब कॉन्शियस माइंड में है, अनकॉन्शियस माइंड में। देखते ही वो स्थिति, अब कोई मेमोरी पुरानी याद आ गई, अचानक कमरे से बाहर जाते ही आ गई। अभी योग किया अमृत वेला 4 से 4:45 योग किया, जाके सोचा कि 15 मिनट हम लेट जाते हैं। 15 मिनट लेटते ऐसा सपना आ गया जो आपको ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। स्थिति खराब हो गई। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन है, इसमें सब विकर्म भरे हुए हैं। जो भी हमने विकर्म किए हैं पिछले 63 जन्मों में या इस जन्म में किए हैं, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मन में भरे हुए हैं। और 90% वो है।
तो हमको क्या करना है, इसलिए वो विक्रम जो हमने देह के साथ किया ना विक्रम, तो खाली आत्मा तो नहीं कर सकती है। गलत देखा, देह को देखा, देह की बातें सुनी, देह की बातें बोली, देह को जीभ को आग लगने वाली चीजें हमने खाई, है ना, देह के लिए गलत काम किए हाथों से, तो वो जो हमने कर्म किए हैं वो सब अंदर स्टोर है। ये जो विक्रम हमने किए हैं ये हमारे मन में स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है, हमारे ब्रेन में भी स्टोर्ड है। वो जब तक हम विनाश नहीं कर लेते तब तक हम इस देह में रहते अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं कर सकते, अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, लंबा समय उसमें टिक नहीं सकते। आज किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, किसी ने आज प्रश्न किया कि हम लोग अभी सत्युग की, अभी जैसे हम लोग बैठते हैं, अभी अमृत वेला योग करने बैठते हैं, क्या हम लंबा समय परमधाम में टिक पाते हैं? हमारा घर है तो भी हम टिक क्यों नहीं पाते परमधाम में? सत्युग में जाने वाले हैं, सुखधाम के हम हर कल्प में सुखधाम में रहे हैं, 2500 वर्ष रहे, आधा कल्प सुखधाम में रहे, तो भी हम वहां टिक क्यों नहीं पाते? जो एक सेकंड थोड़ी देर का दृष्टि साक्षात्कार जैसा होगा, वापस तुरंत बाहर। परमधाम में थोड़ी देर गए, 5 सेकंड गए, फिर नीचे। लंबा समय टिक जाए, आधा घंटा वहीं बैठे रहे परमधाम में, 1 घंटा वहीं बैठे रहे तो क्या हो? ऐसा क्यों नहीं होता? जो आधा घंटा सुखधाम में टिकता है हाथ उठाओ जरा। जो आधा आधा घंटा स्वर्ग में टिक जाता है वो हाथ उठाओ। जो आधा घंटा स्वर्ग में टिकता है, अच्छा जो आधा घंटा परमधाम में टिकता है वो हाथ उठाओ। एकदम परमधाम में कुछ भी एक संकल्प भी नहीं आता, परमधाम में कोई संकल्प नहीं आए, ऐसी स्थिति, वो स्थिति बहुत बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो वो विक्रम जो है हमें बार बार नीचे खींच लेते हैं। तो विक्रम जब तक ये विनाश हमारा, और ये क्या है, फरिश्ता माना, बेसिकली फरिश्ता माना ट्रांसपेरेंट, है ना। तो जब ही हमारा मन ट्रांसपेरेंट बनेगा, अभी जो 90% मन हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस है, जब 100% कॉन्शियस हो जाएगा ना, तब हम फरिश्ते बनेंगे, उससे पहले फरिश्ता नहीं बनेंगे। अर्थात जो भी हमारे मन में जो भी मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज बसी हुई हैं, उन सबको हमें खुद विनाश करना पड़ेगा। और वो विनाश करने का समय कौन सा है? सबसे नंबर 1 समय कौन सा है? अमृत वेला। अमृत वेला क्यों? अमृत वेला इसलिए क्योंकि जब हम दिन के समय बैठे हैं, दिन के समय हम बैठे हैं, तो हमारे मन में क्या हो रहा है, हमारे जो कॉन्शियसनेस में क्या है, हम जब कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी बुद्धि में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे। नॉर्मली हमारे मन में 30 विचार, 15 से 30 विचार एक मिनट में चल जाते हैं। उसमें भी कुछ कॉन्शियस विचार होते हैं, कुछ कॉन्शियस माना कुछ चेतन विचार, कुछ अवचेतन विचार, सब कॉन्शियस विचार चलते हैं। जैसे अभी मेरे मन में क्या क्या विचार है, जो 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 सब कॉन्शियस है, मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरी ये मैं सोच नहीं रहा हूं, किंतु ये ऑटोमेटिक है ही है। तो 5-6 विचार तो ये हो गए, है ना। बाकी जो विचार, मुझे अभी जाना है, खाना खाना है, मुझे अभी ये करना है, उसका फोन आने वाला है, ये कॉन्शियस विचार। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, अभी जैसे 8:15 बजेंगे, मुझे वहां जाना है, मुझे उसके बाद वहां उनको देखने जाना है, उनको मिलने जाना है, क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट है। ये मेरे कॉन्शियस विचार है ना। समझिए, मैं पहले सोचता था सबकॉन्शियस कैसे, तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस विचार और कॉन्शियस विचार, तीनों तरह के विचार मिलकर कितने हो गए 1 मिनट में? 15 से 30। तो हमको, अब मेरे विचार 15 से 30 चल रहे हैं, और मुझे अगर बाबा को याद करना है, या मुझे अशरीरी माना क्या, अशरीरी माना कितने विचार? अशरीरी माना 4 विचार। कितने विचार? 4 विचार। कौन कौन से विचार? ABCD। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारा संबंध उनके साथ है, और सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, निश्चिंत। 4 विचार। फिर इसमें ग्रेड है, 4 विचार माना
कर्मयोगी स्थिति, 3 विचार माना, जिसमें ये भी भूल गया, इसका सबका अपना अपना पार्ट है, ये भी भूल गया, सिर्फ मैं आत्मा हूं, बाबा ईश्वर की संतान हूं और परमात्मा से मेरे सब संबंध है। वो फरिश्ता स्थिति, खुदाई स्थिति, खुदाई खिदमतगार स्थिति, कुछ याद ही नहीं है, सिर्फ मैं तो फरिश्ता हूं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। डी में रिश्ता कहां पर आता है? डी में आता है ना रिश्ता। तो दुनिया से रिश्ता कहां आता है? डी में आता है ना। तो एबीसी अगर है तो कौन सी स्थिति हो गई? फरिश्ता स्थिति। और 1 पे आ गए ना, 1 पे, 1 और 2, 1 पे आए तो क्या हो गया? हमारी बीज रूप स्थिति। बस उसमें क्या होगा? सिर्फ एक बाबा, दूसरा बस एक बाबा के अलावा कुछ याद ही नहीं है। ये भी याद नहीं है मैं कौन हूं, है ना, बस बाबा, लवलीन हूं बाबा की याद में, अपना भी कोई भान नहीं, त्याग का भी त्याग, है ना। तो ये जो स्थिति के बहुत स्थिति, जब हम अमृत, जब हम रात में सोते हैं ना, जब 2 बजे हम उठते हैं ना, 2 बजे, 2-2:30 बजे जब हम उठते हैं, तो 2 बजे की जो नींद होती है ना, वो नींद आपको पता, वो नींद वो नेचुरल सबकी, ये फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। 2 बजे सबकी नींद एक बार उठती है, टूटती है 2 बजे के आसपास सबकी। चाहे लोग चाहे उठ के बाथरूम जाते हैं, किसी ना किसी कार्य में जाते हैं, एक बार नींद जरूर टूटेगी, बाथरूम जाएंगे फिर वापस आके सो जाए। ऐसा होता नहीं होता? 2 बजे के आसपास सबकी नींद टूटती है, एक बार सबकी टूटती है, फिर लोग वापस जाके सो जाते हैं कि 2 बजे नेचुरल सबकी नींद टूटती है। तो 2 बजे जब हम उठते हैं तो हमारी उस समय कैसी स्थिति होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक 4 होती है, 4 ही विचार होते हैं, नेचुरल 4 होते हैं, और कुछ याद नहीं होता। तो वो समय अगर हम उठ के बैठ जाएं 4 में, तो क्या होगा? 4 से शिव बाबा के अंदर कितने विचार है? एक ही विचार। ब्रह्मा बाबा के अंदर, सॉरी, शिव बाबा के अंदर तो कोई विचार ही नहीं होते वैसे तो, उनको पूरे कलप में एक बार ही विचार आता, नीचे चलूं, बच्चे बहुत दुखी हो गए, अभी जाके उनको पावन बनाऊं, बस सारे कलप में एक विचार आता है। शिव बाबा को 1, और हमको 2 आए ना, तो फिर हम उनसे कनेक्शन लग सकता है, तब हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। तो अमृत वेले के समय जो, वही सबसे इंपॉर्टेंट समय। तो विक्रम विनाश करने हमें, अगर ये इसकी विधि, असली स्थिति की डील करने की विधि यही है कि अमृत वेला हमारा बहुत 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 पावरफुल होना चाहिए। उसके करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उठ के ब्रश करना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, और फिर इस नशे में, अमृत वेला किताब है ना जो, उसका ही एक पॉइंट पढ़ लेना चाहिए, उसका पॉइंट पढ़ के फिर अमृत वेला करने बैठे, और हो सके तो संगठन में आके बैठे, हो सके नहीं, इट इज ए मस्ट, सबके लिए मस्ट है कि सुबह सुबह अमृत वेला करने यहां आए। संगठन का बल आपको पता होगा, जब हंस उड़ते हैं ना, हंस की मंडली उड़ती है, तो जब हंस अकेला उड़े तो उसको 100% शक्ति खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि जब हंस पूरे मंडली में उड़ते हैं, ग्रुप में उड़ते हैं, तो हंस को सिर्फ 30% एनर्जी से हंस उड़ जाते हैं, एक दूसरे की हवा का प्रेशर से उड़ जाते हैं। किसी का पंख टूट भी गया हो तो भी कमजोर पंख वाला उसको बीच में कर लेते हैं, तो वो भी उड़ जाता है। पता है ये बात का? नहीं, 30% एनर्जी से भी हंस उड़ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आना अति आवश्यक है, और ये टेंशन रखना आवश्यक है कि यहां के मैं सोता तो नहीं हूं, कहीं यहां पर आके सो जाते हैं, है ना, सोना नहीं, अलर्ट होके, है ना। तो जब अमृत वेला पावरफुल होगा तो हमारे विक्रम, तो क्या होगा? ये जो 90% जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है ना, वो विनाश होना। जब एक की स्थिति होती है ना, एक माना ऑलमाइटी, मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, उस स्थिति में जब हम बैठते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। और विक्रम विनाश होते हैं, जितने विक्रम विनाश होते जाएंगे, जितने विक्रम विनाश होते जाएंगे, हमारा मन धीरे धीरे, अभी 90% अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस है, तो फिर 80% हो जाएगा, 20% कॉन्शियस हो जाएगा, अर्थात हमारे अंदर 20% कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी। फिर धीरे धीरे 30% हमारा मन कॉन्शियस हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो 30% हमारे मन में कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आ जाएगी, आत्मा के अंदर। फिर 50% जिस दिन मन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, तो हमारे अंदर 50% पावर आ जाएगी
कंट्रोलिंग रूलिंग पावर। 50% तब भी गलत काम होंगे हमसे, कंट्रोल नहीं होगा मन। तो ये अटेंशन, ये लगन, इसलिए बाबा ने एक अभी मुरली में स्लोगन था ना, अटेंशन और अभ्यास। ये अटेंशन जब अमृत वेला एक बार पावरफुल हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी अटेंशन सारा दिन भी रहेगी और बार बार वो अशरीरी स्थिति की ड्रिल जो बाबा ने बताई, वो ड्रिल बीच बीच में करते रहेंगे। 1 मिनट 2 मिनट करते रहेंगे, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पानी पीने से पहले। पानी 10 बार पीते हैं ना, तो पानी पीने से पहले 10 बार कर लो। 1 मिनट पानी हाथ में हो, 1 गिलास पानी हाथ में हो और 1 मिनट पहले ऊपर चले जाओ, तो 10 बार हो गई नहीं हो गई? 10 गिलास तो पानी पीते हैं ना रोज, 3 बार खाना भी खाते हैं, तो 13 बार हो गई नहीं हो गई? नहीं, तो 13 बार ऐसे हम ड्रिल कर लें, अशरीरी स्थिति की ड्रिल। तो ये ड्रिल हमको क्या करेगी, बार बार धीरे धीरे वो विक्रम विनाश होते जाएंगे और वो हमारी जैसे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर, तो एक दिन वो आएगा जब हमारा 100% मन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, और वो हमारी होगी फरिश्ता स्थिति। तब हमारा एक भी संकल्प बिना हमारे इच्छा के नहीं उठेगा। जो इच्छा हम करेंगे, जो हम संकल्प चाहेंगे, वही संकल्प आएगा। जो बोल बोलना चाहेंगे वो ही बोल निकलेगा, और जो कर्म करना चाहेंगे वो ही कर्म होगा। इतना हमको अभ्यास की आवश्यकता है, तब हमारी फरिश्ता स्थिति। ऐसे नहीं फरिश्ता बैठ के हम सोचे मैं फरिश्ता हूं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कुछ नहीं करना है। हम फरिश्ता थे, हम देवता थे, सिर्फ उसको एक्चुअलाइज करना है, उसको रियलाइज करना कि मैं ही देवता था, मैं एक कल्प पहले फरिश्ता बना था और बाबा मुझे फरिश्ता बनाने आया है, मुझे बनना ही है। ये कन्विक्शन अंदर से होनी चाहिए। और उसके लिए फिर 4 स्तंभ जो हमारे आधार स्तंभ है, पवित्रता। पहला तो है पवित्रता, 100% पवित्रता। 100% पवित्रता माना 100% ब्रह्मचारी और 100% ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी माना जो बाबा ने किया वो मुझे करना है। कई बार हम जाने अनजाने ऐसे काम कर लेते हैं जो बाबा ने हमें नहीं बताए हैं, दूसरों के असर में आकर के, दूसरे के प्रभाव में आकर के। जो बाबा ने किया हमें वो ही करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, कोई नया रास्ता में अख्तियार नहीं करना है। जो जिस कार्य में बाबा की याद भूल जाए वो काम हमको करना नहीं। कोई भी अगर रोग भी मुझे आया शरीर में, किस कारण आया, किस कारण आया बताइए? मुझे कोई शरीर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है मान लीजिए, मुझे कोई कैंसर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी है, मुझे मेरे पेट खराब रहता है, गैस बहुत बनती है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द होता है ना, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो मुझे क्यों हुई बताइए? पाप कर्म के कारण ना, नहीं? या ऐसी हो गई? अब पाप कर्म कैसे विनाश होंगे बताओ? पाप कर्म को विनाश करने का एकमात्र साधन कौन सा है बताइए? एकमात्र साधन कौन सा है? एक बाबा की याद, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से मिलेगी ना। हमारी बॉडी की हर सेल को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां चाहिए। उससे हमारी शरीर की सेल्स चल रही हैं, और वो सेल, वो एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है तो सेल्स बीमार हो गई हैं, उसी को बीमारी कहते हैं, है ना। वो एनर्जी मुझे कहां से मिलेगी? शिव बाबा के अलावा कोई साधन ही नहीं है। परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव के अलावा कोई और, गॉड के अलावा वो एनर्जी किसके पास है ही नहीं, किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, किसी भी बड़े देवता, किसी भी बड़े सन्यासी के पास नहीं है, ऋषि मुनि के पास नहीं है। तो मुझे बाबा ने जो किया वो मुझे कर 100%, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए कई कई भाई बहन मैं देखता हूं अपने दूसरी क्रियाओं में घुस जाते हैं, है ना। कोई प्राणायाम में घुस रहा है, कोई प्राणायाम में जा रहा है ना, कोई दूसरे को हाथ पैरों को हिलाने की कर रहा है। अब प्राणायाम करते समय परमात्मा की याद रह सकती है क्या? रह ही नहीं सकती है। रह सकती है? रह सकती है? नहीं रह सकती है। कोई और क्रिया, आसन वासन आप करते हैं तो आसन करते समय परमात्मा की याद रह सकती है? नहीं। आपका देह में ध्यान जाएगा। मैं पेट के लिए आसन कर रहा हूं, पेट कम करने के लिए, कमर को ठीक करने, वो उधर ही ध्यान चला जाएगा।
आवश्यकता नहीं है। आप परमात्मा की याद में सैर करो, उसमें सब कुछ आ गया। आपको कोई कुछ और क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। और श्वास का कनेक्शन किससे है? श्वास का कनेक्शन हमारे मन से है। मन में अगर चिंता है, गुस्सा है, उदासी है, तो श्वास तेज हो गया और ऊपर ऊपर चलने लगा। अब मन में शांत हो जाओ, गहरी शांति में चले जाओ, बाबा की याद में चले, देखो अपने आप ही श्वास कितने हो जाते हैं? 12 के बजाय 6 अपने आप हो जाते हैं। गहरा सांस, और जब देखो कोई मेडिटेशन करना सामने बैठा होता है ना, उसको देखो ध्यान से, उसका श्वास अपने आप ही गहरा और धीरे धीरे चल रहा होता है। उसका प्राणायाम तो हो ही रहा है 24 घंटा। तो हमको बाबा के किसी बच्चे को भी प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई और आसन करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये जाने अनजाने विकर्म हो रहा है, ये भी एक विकर्म है। क्योंकि हमने क्या किया? क्या बाबा की श्रीमत है ये? बाबा ने कभी मुरली में कहा कभी नहीं कहा ना। और हम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हमारी किसके लिए कर रहे हैं? मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा पेट ठीक हो जाएगा, मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरा ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? टेम्परेरी ठीक हो भी गया, मान लो मलेरिया आपको है, आपने क्रोसिन खा ली, पैरासिटामोल खा ली, बुखार उतर गया 4 घंटे के लिए, खत्म हो गया का बुखार? फिर ठंडी देके आएगा, कमजोरी देके आएगा। तो राजयोग है क्लोरोक्विन, जैसे ना मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन चाहिए ना, और बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब क्या है? पैरासिटामोल है ना, क्रोसिन की गोली। तो इसलिए निश्चय बुद्धि बन करके जो बाबा ने कहा उसमें श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स ना करें। अगर आपने श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स की तो क्या होगा? हम बाबा के पितावर्ता बच्चे नहीं हैं, श्रीमत पे चलने वाले बच्चे नहीं हैं। और अपना ध्यान जो बाबा ने कहा, सिंपल सा खाना, सिंपल शुद्ध सात्विक आहार, वही आहार ले, ज्यादा टू मच में नहीं जाने का है। बैलेंस डाइट ले। बैलेंस माना जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, है ना। तो ऐसा हम खाना, सिंपल खाना खाएं, परमात्मा की याद में खाएं, सैर करें, आधा घंटा पौना घंटा सैर जरूर करें। सैर की भी परमात्मा की याद में। अगर आप 40 मिनट सैर करते, 40 मिनट बाबा की याद में ही सैर करें, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करें, फरिश्ता बनकर के सैर करें। तो ये जाने अनजाने विक्रम ना करें। सोने से पहले कभी भी अपने मन की सब बातें बाबा को लिख के, चार्ट भर के, फिर 10-15 मिनट बाबा को याद करके सोएं। ऐसे नहीं ऐसे आए और सो गए, ऐसा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होते। हमने कोई भी गलती की तो क्या होता है? हमारा गड़बड़ हो जाता। जैसा अभी ये तो पवित्रता पिलर हो गया, 100% ब्रह्मचारी माना। जो बाबा ने किया, बाबा की किताब पढ़ के देख लो, दिव्य दिव्य कहानी वाली, जो बाबा ने किया वही हमको करना, इसके बाहर नहीं जाओ। दूसरा, शुद्ध अन्न। कोई भी चीज हम इधर की खाएं उधर की खाएं, आसक्ति के वश होके खाएं, वो खाए ना आसक्ति के वश, तो हमको नुकसान करेगा। एक दूसरी भी बात मैं और बता दूं, कई एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा जाते हैं। एक्सरसाइज, आप अपनी मसल्स बनाएंगे ना, ज्यादा मसल्स बनाएंगे, हाथ पैरों के बनाएंगे, ज्यादा करेंगे, तो क्या होगा? वो मसल्स खींचती हैं, फिर खींचते। जब योग करने बैठे, योग नहीं होगा आपका, वो बुद्धि मसल्स बॉडी खींचेगी। वो ताकत आ गई ना, ज्यादा एक्स्ट्रा ताकत आ गई ना, जो वो आपको खींचेगी, वो बैठने नहीं देगी आराम से। दिल करे किसी को मारूं, किसी को कुछ करूं, ताकत आ गई ना एक्स्ट्रा। ऐसे गलत ज्यादा खा लिया ना, वो ज्यादा खाया तो खाना नीचे को खींचेगा, हम ऊपर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आसक्ति के वश नहीं कोई कार्य, ना खाएं, ना आसक्ति के वश सोएं, ना आसक्ति के वश एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में हमें कोई पहलवान बनना है क्या? ओलंपिक्स में जाना है क्या? जिसको ओलंपिक्स में जाना है भले करे, है ना। जिसको ओलंपिक्स में नहीं जाना वो फालतू क्यों करे, है ना। हमें क्या करना, हमारा शरीर ठीक चलता रहे। आधा घंटा हमने अगर वॉकिंग कर ली, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज वॉकिंग बाबा की याद में कर ली, है ना, तो क्या होगा? हमारी सारे बॉडी के टॉक्सिन निकल गए, बस हमारा काम पूरा हो गया। नहीं ऐसा? उसमें सब कुछ आ जाता है, हर अंग की एक्सरसाइज आ गई, घुटनों की भी आ गई, कमर की भी आ गई, पैरों की भी, घुटनों की भी, सब एक एक जोड़ की एक्सरसाइज आ गई, अपने आप आ गई।
कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा पावरफुल। अच्छा, फिर तीसरी बात है सत्संग। ये जो बाबा की मुरली है ना, इस मुरली को बहुत अंदर, जैसे आज सुबह जो मुरली सुनी, शाम तक वो मुरली, उसका हमें धारणा कर लें। जैसे आज बाबा ने सुबह मुरली में कहा पितावर्ता, वो जो 5-6 पॉइंट बाबा ने सुबह प्रश्न में ही बताए थे, वही चेक कर लें। मैंने धारण कर लिए। आज का वरदान था अमृत वेले से लेकर के रात तक याद की विधि द्वारा हर कार्य करने वाले ना, सिद्धि स्वरूप हो। तो मैंने देखा जो अमृत वेले से रात तक मैंने वो याद की विधि से हर कार्य कर रहा हूं, हर काम याद में है। स्लोगन आज का अटेंशन में है, क्या उसके अनुसार मैंने कार्य किया? तो ये सत्संग है। और दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा माना सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता है ना, सरलता, नम्रता, उदारता, ये सब जो धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता है ना, ये जो जितने भी दैवी गुण है, दृढ़ता, ये मेरे जीवन में अगर एक भी अवगुण मैंने धारण किया ना, कोई भी करसो कड़वा बोल दिया, बाबा ने कहा ना अभी कैसा, अभी सेवा कैसे करनी पड़ेगी? चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो मीठा बोल हो, मीठा मीठा मुस्कुराहट वाला चेहरा हो ना, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा, है ना, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो ये जब हम अभ्यास करेंगे, ये चारों पिलर्स अपने मजबूत बनाएंगे, उसके ऊपर योगी जब बैठेगा तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। और विक्रम विनाश होने से फिर हमारी अशरीर स्थिति की ड्रिल नेचुरल बनती जाएगी। फिर अशरीर स्थिति करते करते फरिश्ता स्थिति आने लगेगी। फरिश्ता आते जैसे विक्रम विनाश होते होते कर्मातीत स्थिति, बीज रूप स्थिति आने। और जैसे जैसे हमारी बीज रूप स्थिति होती जाएगी, वैसे वैसे सकाश, अपने आप सकाश फैलता जाएगा, सारे विश्व में अपने आप सेवा होती जाएगी। इसलिए अभी हम सबको अपने ऊपर टेंशन देने की आवश्यकता है। और चारों, तभी हम चारों जो सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तब इसके हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। बाबा ने कहा ना, अभी जो होमवर्क बाबा चेक करेगा ना, ये चेक करेगा कि हम चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बने हैं। ज्ञान खाली सुनाने के लिए नहीं, क्या ज्ञान के अनुभवी मूर्त बने हैं? जो ज्ञान की सात, जो हमारी सात जो गुण, सात जो हमारे 7 गुण कहते हैं, ज्ञान मूर्त, पवित्रता के मूर्त, शांति की मूर्त, प्रेम की मूर्त, सुख की मूर्त, आनंद की मूर्त, शक्ति की मूर्त बने हैं। वो हमारे चेहरे से नजर आती हैं, हमारे व्यवहार में, कार्य व्यवहार में नजर आती हैं। प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो वो योग, योग माना निरंतर फील होता है दूसरों को कि हमसे ये वाइब्रेशन आता है कि इनका कनेक्शन परमात्मा से है। धारणा, एक एक दैवी गुणों की धारणा है हमारे अंदर। सेवा, हमारा हर बोल सेवा करे, हर कर्म सेवा करे, हर कदम में सेवा समाई हो। तो चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त हैं कि नहीं है? सिर्फ बोलने के लिए, लेक्चर देने के लिए, भाषण करने के लिए नहीं। भाषण के नंबर जरा भी नहीं है। भाषण करने वाले तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे दुनिया में हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं। भाषण नहीं, हमको उसका धारणा मूर्त बनना। नहीं तो अंत में जब आपके पद, हमारे पद डिक्लेयर होंगे ना, बाबा ने कहा ना परसों तरह से मुरली में कहा ना, वो आके उस साक्षात्कार में बताएगी, बाबा ये तो दासी बनने वाली है, बाबा ये तो ये बनने वाला है, बाबा ये तो ये बनने वाला है ना, ऐसा बताएंगे ना, तो कैसा लगेगा? फिर कुछ कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे ना। तो अभी जो बाबा की मुरली, जो लास्ट मुरली चली है, इसमें हम संतुष्ट मणि बन के अशरीर स्थिति की ड्रिल करते रहें और सारा दिन अटेंशन अभ्यास रखें, चारों पिलर्स को मजबूत करें, देखें, चेक करें। अगर अभी तक कुछ कमी है तो कोई बात नहीं, आज से, अभी से हम उसको पक्का करके उस स्थिति को बनाएं, तो हमारी अशरीर स्थिति की ड्रिल, हमारे मन के अंदर जितना जितना ये अनकॉन्शियस मन निकलता जाएगा, सबकॉन्शियस मन निकलता जाएगा, हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती जाएगी। और फिर हमसे, हम जब चाहेंगे, जितना समय चाहेंगे परमधाम में रह सकेंगे, जितना समय चाहेंगे सुखधाम में रह सकेंगे, जितना समय चाहेंगे सूक्ष्मतम में रह सकेंगे, जहां चाहेंगे। विनाश हो रहा होगा, बाबा ने कहा अभी अति हाहाकार का समय आ रहा है, कहा ना अति हाहाकार का समय आ रहा है, तो अभी हमारी वो स्थिति चाहिए। इसलिए हमको अशरीर स्थिति की ड्रिल की आवश्यकता है। अचानक और एवर रेडी, कभी भी कुछ हो जाएगा अचानक, एकदम अचानक। अभी तो हार्ट अटैक अचानक आता, बिल्कुल एकदम अचानक आया, बता के नहीं आता, ईमेल नहीं आता ये हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक आया, 30% लोग तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है।
डॉक्टर भी पहुंचता ही नहीं है पेशेंट के पास, तुरंत मर जाएंगे। और अभी तो जैसे जैसे इकोनॉमिक अपीवल्स बनेंगी, लोगों का पैसा बैंक में, बैंक ही डूब जाएंगे, बैंक ही खत्म हो जाएंगे, आपका जितना पैसा रखा बैंक में डूब जाएगा। ठीक, तो फिर क्या करेंगे? लोगों को वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएंगे, तो हमको तो नहीं होंगे, दुनिया वालों को हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से समय ऐसा आ रहा है, तो अभी हमको सबको सकाश देना है ना, सबको ऐसी स्थिति बनानी है ताकि उनकी हमारे एक दृष्टि मात्र से, हमारे एक संकल्प से, जहां भी हो, यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, तो भी उनको वो अपने देह को भूल जाए, देह के संबंधों को भूल जाए, देह के पदार्थों को भूल जाए, अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाए, उनको फील हो के हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे। इतनी शक्ति हमें अपने अंदर भरनी है। और इसमें ही हमारी कमाई है, यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थी माना, तीव्र पुरुषार्थी माना जो एक बार गलती की हो दोबारा ना हो। गलती भले हमने सबने की है, तो दोबारा तो ना हो ना। बार बार गलती करने वाले को तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहते। अंत में 4 बातें हमें पुरुषार्थ में ध्यान रखनी है। एक तो सच्चा पुरुषार्थ करना। सच्चा माना स्वयं से सच्चा, अपने बाप से सच्चा, और अपने समय से सच्चा। संगम का समय है, इससे भी सच्चा बनना है। दूसरा तीव्र गुप्त पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ को दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं। जो दिखावे वाला पुरुषार्थ करेंगे वो सफल नहीं होगा, उसमें नामांकन की इच्छा रहती है, लोग मुझे देखें। नहीं, चुपचाप गुप्त एकांत में जाके, एकांतवासी बन करके, है ना, गुप्त पुरुषार्थ करना। चलते फिरते करना है, हर समय करना है, खाते पीते करना है, दिखावा नहीं करना है। सच्चा, गुप्त, तीसरा तीव्र। तीव्र पुरुषार्थ करना। तीव्र माना अपनी प्लानिंग बनाओ कि हमें ये आज ये अचीव करना है, शाम तक ये अचीव करना है, कल ये अचीव करना है, परसों ये अचीव करना है, परसों में ये प्राप्त, ये स्टेज बना लेनी है। आज मुझे 10% मन को हमने ठीक कर लिया, कल 10% करना है, परसों 10% करना है, ना जाने कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए। और चौथा निरंतर। निरंतर के 2 मतलब है। एक तो मुझ में और बाबा में कोई फर्क ना रहे, बाबा में और मुझ में अंतर, जो बाप समान मेरी स्थिति बने। दूसरा निरंतर माना कंटिन्यूअस, हर समय। तो ये 4 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे अपने पुरुषार्थ में, तो जो बाबा की हमसे शुभ आश है, बाबा कहता है मेरा हर बच्चा कौन है? राज दुलारा है, लाडला है। लाडला किसे कहते हैं? जो बाप को फॉलो करने वाला हो, है ना, आज्ञाकारी हो, वफादार हो, है ना। आज्ञाकारी माना बाप की आज्ञा क्या है? पवित्र भव, योगी भव। वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई। ईमानदार माना अपना हर समय, हर सेकंड, हर श्वास, अपना हर संकल्प, अपने जो खजाने हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां, वो बाप की श्रीमत पे यूज करे, अपनी मनमत या परमत पे यूज ना करे। नहीं तो हम ईमानदार नहीं है, हम बेईमान है। बाप के बन के भी क्या कैसे हैं? ईमानदार नहीं है। अगर अपनी मनमत पे हम अपना समय यूज करते हैं, इधर लगाते उधर लगाते, वहां बैठते यहां बैठते, उससे बातचीत करते उससे बातचीत करते, कुछ ग्रुपबाजी करते, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, अपना समय बाप की श्रीमत पे लगाना है, अपने श्वास बाप की श्रीमत में यूज करने, याद में यूज करने, अपने संकल्प बाप ने जो कार्य दिया है उसमें संकल्प चलाने, है ना। अपने ज्ञान को महिमा के लिए यूज नहीं करना है, अपने ज्ञान को, जो ज्ञान मिला है उसको अपने अंदर उसका स्वरूप बनना है और स्वरूप के द्वारा सेवा करनी है। गुण जो है उनको भी गुणों के द्वारा सेवा करें, शक्तियों के द्वारा सेवा करें। तो ये जब हम करेंगे तो हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और हमारा बाप जब हमें, तभी बाबा ने कहा हम कौन बन जाएंगे? विजय माला के मण के। हम विजयी बनेंगे, विजयी हमको बनना है। और माला में लाना किसका काम है? बाप का काम है। और बाप क्या कहता है? बाबा क्या कहता है? मेरे सब बच्चे विजयी माला के मन के बने। ठीक है, तो हम सभी मन के बनेंगे ना? पक्का? बाबा ने कहा माला बहुत बहुत जगह है, माला में बेहद की माला है। ठीक है, ओम शांति। चलिए 1 मिनट, ताली नहीं बजाता, ताली नहीं बजानी चाहिए, ताली तो अशरीरी स्थिति में ताली नहीं बजाते ना। चलिए 1 मिनट बाबा को, 2 मिनट पावरफुल फिर याद करें, और उसके बाद हम खाना बाबा की याद में जाके खाएं। और खाना खाते समय कोई बात ना करें ना, ये भी अटेंशन रखें ना। अगर बात करते तो बाबा की याद भूल जाती है ना। चलो 2 मिनट, चलो बाबा को पावरफुल याद में बैठेंगे, एकदम परम धाम की स्थिति।
मैं परम धाम निवासी आत्मा हूं, इस शरीर में सिर्फ ईश्वरीय कार्य के अर्थ में शरीर में निमित्त निमित्त मात्र, इस शरीर में थोड़ी देर के लिए मेहमान।